दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल टेक्नो रजनीश को और साथ में बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है सभी लोगों का मेरे चैनल टेक्नो रजनीश में। दोस्तों आप सभी लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन्स को चार्ज करने के लिए पावर बैंक का इस्तेमाल कभी ना कभी ज़रूर किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनके काम करने की थ्योरी क्या है, या अगर आप एक बार अपने पावर बैंक को फुल चार्ज कर लेते हैं तो उससे कितनी बार अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए पता लगाते हैं इस बारे में। दोस्तों मोबाइल पावर बैंक्स के बारे में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो ये कि लोग जानना चाहते हैं कि अगर मैं अपने पावर बैंक को एक बार फुल चार्ज कर लेता हूं तो उससे अपने मोबाइल को कितनी बार चार्ज कर सकता हूं कंप्लीटली। तो उसके लिए कुछ लोग ऐसा भी फार्मूला निकालते हैं कि जो उनके पावर बैंक की कैपेसिटी होती है और जो उनके मोबाइल फ़ोन की कैपेसिटी होती है बैटरी की, उससे पावर बैंक की कैपेसिटी को डिवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए उनके पावर बैंक की कैपेसिटी 10,000 mAh है और जो उनका मोबाइल फ़ोन है उसके बैटरी की कैपेसिटी 2,500 mAh है, तो उसको 10,000 को डिवाइड करते हैं 2500 से, जो निकल के आता है 4। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि अगर 10,000 mAh का आपका पावर बैंक है और 2,500 mAh के आपके मोबाइल की बैटरी है तो 4 बार आप चार्ज कर सकते हैं, ऐसा एकदम नहीं है। उसके लिए दोस्तों करना ये होगा जानने के लिए कि कितनी बार पावर बैंक से अपने मोबाइल को फुल चार्ज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना होगा कि अपने पावर बैंक की जो कैपेसिटी है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3.7 से। 3.7 से मल्टीप्लाई करने के बाद 5.1 से उसको डिवाइड करेंगे, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपके पावर बैंक की एक्चुअल एमएच होगी या एक्चुअल कैपेसिटी होगी। उसके बाद अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कितनी बार आपके मोबाइल को फुल कर सकता है तो उसमें जो एक्चुअल कैपेसिटी एमएच निकल के आया है उसको अपने मोबाइल फ़ोन की बैटरी की एमएच से डिवाइड करेंगे। उसके लिए मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। मान लीजिए आपके पावर बैंक की कैपेसिटी 10,000 mAh है, तो करेंगे कि आप 10,000 इंटू 3.7 डिवाइड करेंगे 5.1 से, जो वैल्यू आएगी उसमें अपने मोबाइल के बैटरी के एमएच से डिवाइड करेंगे। दोस्तों ये फिगर कुछ इस तरह होगी, देख सकते हैं आप इसको। दोस्तों अक्सर लोग पूछते हैं कि जो मेरे पावर बैंक की कैपेसिटी है उसमें अपने मोबाइल फ़ोन की बैटरी से की कैपेसिटी से डिवाइड करके मैं अपने चार्जिंग साइकिल को क्यों नहीं निकाल सकता। यानी कि वो जानना चाहते हैं कि अगर उनके पावर बैंक की कैपेसिटी 10,000 mAh है और जो उनके मोबाइल की कैपेसिटी है मान लेते हैं 2,500 mAh है, तो उसको डिवाइड करने से जो निकल के आती है साइकिल वो है 4। तो लेकिन वो 4 बार चार्ज क्यों नहीं करती है, 4 टाइम उसको फुल क्यों नहीं करती है। तो दोस्तों इसका आंसर ये है कि उसकी टेक्नोलॉजी ही ऐसी है कि वो 4 बार चार्ज ही नहीं कर सकती है, यानी कि 10,000 mAh के जो पावर बैंक है वो 2,500 mAh की बैटरी को 4 बार चार्ज ही नहीं कर सकता, क्योंकि जो मोबाइल फ़ोन की चार्जिंग होती है वो 5.1 वोल्ट से होती है और जो पावर बैंक में बैटरी लगी हुई है वो 3.7 वोल्ट की होती है। तो दोस्तों इस गैप को पाटने के लिए, इस गैप को फिल करने के लिए, मोबाइल फ़ोन में 5.1 के करंट को पहुंचाने के लिए पावर बैंक में एक बूस्टर सर्किट लगती है। एक बूस्टर सर्किट होती है जो कि 3.7 वोल्ट लेके बूस्ट करता है करंट को और 5.1 वोल्ट आउटपुट करता है, जिसके कारण बहुत सी एनर्जी लॉस होती है। इस एनर्जी लॉस के कारण ये फार्मूला नहीं होता है कि सीधे सीधे आप डिवाइड करके निकाल सकें। इस कारण इसमें दूसरा फार्मूला लगता है जो कि मैं इसके पहले बता चुका हूँ आप लोगों को। दोस्तों इतनी सब बातों के जानने के बाद लोग मुझसे ये पूछते हैं कि क्यों ना पावर बैंक में 5.1 या 5.2 की वोल्ट की बैटरी ही डायरेक्ट लगा दी जाए, जिससे कि बूस्टर सर्किट की ज़रूरत ही ना पड़े। तो दोस्तों ये इसका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि 5.1 या 5.2 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए मिनिमम 6 वोल्ट या 6.5 वोल्ट तक के करंट को आउटपुट करना होगा, उसको चाहिए होगा। और जितने भी मोबाइल फ़ोन्स के चार्जर आते हैं वो 5.1 वोल्ट या 5.2 वोल्ट के लिए डिज़ाइन होते हैं। तो ऐसा
हो जाएगा कि आपको अपने पावर बैंक को चार्ज करने के लिए मोबाइल फ़ोन का चार्जर आप यूज ही नहीं कर पाएंगे। उसके लिए एक डिफरेंट टाइप का चार्जर आपको यूज करना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं समझता कि कोई अच्छी बात होगी। मोबाइल के लिए अलग चार्जर रखना, पावर बैंक के लिए अलग चार्जर रखना। इसीलिए दोस्तों इस प्रकार इसको डिज़ाइन किया गया है कि आप एक ही चार्जर से अपने मोबाइल फ़ोन को भी चार्ज कर पाएँ, अपने पावर बैंक को भी चार्ज कर पाएँ और आसानी से इन दोनों का आप यूज कर पाएँ। दोस्तों मैंने ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बनाया क्योंकि बहुत से लोग मुझसे पूछा करते थे पावर बैंक्स की थ्योरी क्या है, पावर बैंक्स किस तरह काम करते हैं या कितनी बार चार्ज कर सकते हैं। तो मुझे जितनी नॉलेज थी मैंने आपको देने की कोशिश की है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि ऐसे ही रोचक वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं और आगे भी लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।